हनुमाना ब्लॉक में फूल बजरंग सिंह ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। और नए साल का शुभकामना हम दे रहे हैं आप सबको और अपने गांव की जनता के लिए। ये हमारे रिश्ते में भैया लगते हैं, इनका नाम श्री शिव प्रसाद त्रिपाठी जी हैं और फूल बजरंग सिंह के रहने वाले हैं। ये सीआरपी में एडिशनल एएसपी से रिटायर्ड हैं और इनका जो है खेल कूद में बहुत अच्छा था, रुचि था। वॉलीबॉल के इंडिया लेवल के खिलाड़ियों में इनका नाम नंबर 1 में था और इन सम्मानित आदमी अपने इस क्षेत्र के बहुत सम्मानित आदमी माने जाते हैं भी। और इनको मैं नए साल के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद साहब जी। जैसा भाई साहब ने मेरे पंचराज सिंह जी ने बोला है उतना काबिल तो मैं नहीं हूं, पर जैसा भी उन्होंने किया मैं इनका आभार करता हूं। साथ ही इनको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और साथ में बधाई भी देता हूं। यहाँ पर जो क्या कहते हैं विकास यात्रा चल रही है, यहाँ पर बीजेपी का जो भी प्रयास है, सरकार की तरफ से जो सहयोग है, जो विकास कार्य कर रहे हैं, ये किसी से बताने से की ज़रूरत नहीं है, ना ही छिपा हुआ है, हर व्यक्ति इससे परिचित है। आज सब हम उसी नए वर्ष के उपलक्ष्य में माननीय यहाँ के विधायक जी जो हैं प्रदीप पटेल जी पधारने वाले हैं, उन्हीं की प्रतीक्षा में हम सब बैठे हैं। रहा सवाल जैसे इन्होंने बोला है कि खेल के बारे में, तो मैं बालापन से ही खेल में बहुत रुचि रखता था। जब तक विद्यालय में था तब तक कबड्डी या जो क्षेत्रीय खेल होते हैं उनमें सहयोग करता रहा। इसके बाद मैं सीआरपी में गया, तब मैं वहाँ पर जो उनका संगठन का गेम होता है या विभाग का गेम होता है, उससे मैं धीरे धीरे बढ़ा और तकरीबन सब खेलों में मैं आगे बढ़ता गया। उसमें मैं फुटबॉल खेलता रहा, वॉलीबॉल खेला, बास्केटबॉल भी खेला, कबड्डी के यहाँ स्थानीय खिलाड़ी था ही। कौन कौन से सन में कौन कौन से गेम आपने खेले नेशनल? मैं खेल शुरू किया था जब मैं यहाँ हायर सेकेंडरी करा था, सन 64-65 से शुरू किया। उस समय यहाँ स्थानीय खेल था कबड्डी। उसमें मऊगंज विद्यालय के अंदर एक टूर्नामेंट होता था, सुशील शील्ड कबड्डी टूर्नामेंट, जिसमें बहुत दूर दूर की टीमें आती थी। उस समय मऊगंज के विद्यालय में 3 टीमें हुआ करती थी, जिसमें मैं ए टीम का सदस्य था और लगातार 3-4 साल लगातार हमने यहाँ उस टूर्नामेंट के खेल को प्राप्त किया। इसके बाद सर उसके पुलिस की नौकरी करने के बाद सीआरपीएफ की, फिर वहाँ खेलना शुरू कर दिया। तो कभी फुटबॉल टीम में खेलता रहा, तो कभी वॉलीबॉल टीम में खेलता रहा, कभी क्या कहते हैं बास्केटबॉल टीम में खेलता रहा। धीरे धीरे मैं वॉलीबॉल की तरफ झुकाव हुआ और फिर उसका चयन होता गया, तो आगे तक जहाँ तक टीमों का संगठन था वहाँ तक तो लास्ट आप कहाँ तक खेले हैं सबसे ऊँचा? राष्ट्रीय स्तर तक हमारा खेल रहा। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर तक आप खेले हैं? तो इस तरह से है और लोग उसी नाम से मुझे आज भी गांव में जानते हैं, उसी नाम से। कोई अपना इतना मैं विशिष्ट व्यक्ति नहीं हूँ जिससे मेरे नाम से लोग जाने। हाँ, अगर कोई पूछे को वॉलीबॉल वाला तिवारी कहाँ, तो सब बता देंगे, ऐसा चलता है। तो हमें भी बता दीजिए किस नाम से जानते हैं आपको? वॉलीबॉल खिलाड़ी? हाँ, वॉलीबॉल खिलाड़ी से जानते हैं, उसके नाम से भी जानते हैं लोग। यहाँ के लोग स्नेह करते हैं और सम्मान भी करते हैं। तो इस तरह से इतने ही मेरी स्थिति है। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे हमारे 3 हैं, 2 सीआरपीएफ में हैं और एक प्राइवेट संस्था में रायपुर में है। एक हेड कांस्टेबल से दूसरा हेड कांस्टेबल बनने वाला है। और सर आप कौन से पोस्ट में थे? मैं असिस्टेंट कमांडेंट था। अच्छा सर। और सर आप 2001 में मुझे राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया गया। और आप रिटायर कब हुए सर? रिटायर में 2004 में हुआ था। 2004। हाँ, ऐसा है। वहाँ की अपनी सेवा काल की उम्र पूरी करने के बाद रिटायर हो गया। सबसे घर गृहस्थी गाँव में है। तो आप 2004 से गाँव में हैं? गाँव में है। तो आपने बीच में प्रयास किया था कुछ स्पोर्ट्स के लोगों से, खासकर विद्यालय संस्थानों से और जो ये समाज सेवी संस्थाओं से संपर्क किया कि जो नई पीढ़ी उठ रही है, उन नई पीढ़ी को कुछ सिखाया जाए खेल के बारे में, ताकि स्वस्थ रखें। कुछ योगा वगैरह का स्थान खोला जाए जहाँ बुजुर्गों को भी कुछ ट्रेनिंग दी जा सके, लेकिन कुछ सकारात्मक सहयोग न मिलने की वजह से ये सब नहीं हो पाया है। इसका मुझे अफसोस है। अगर आपको सहयोग मिले तो आप उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे?
जितना मुझसे हो सकेगा मैं कर सकूँगा, क्योंकि मैं अब 77 साल का हो चुका हूँ। इसलिए शारीरिक स्वस्थता के आधार पर मैं स्वयं सक्षम तो नहीं हूँ, लेकिन निर्देशन के अनुसार, सिखलाई के अनुसार उनका मार्गदर्शन किया जा सकता है। जी। और अभी आपकी कुछ भविष्य की योजनाएं हैं, चल रही हैं? भविष्य की योजना, क्योंकि भविष्य बहुत शेष रह गया है, इसलिए कोई योजनाएं कहाँ से कहाँ चलेगी। भविष्य ही शेष रह गया है, तो योजनाएं कहाँ। अच्छा, मऊगंज जिला बना है तो उससे भी तो कुछ आकांक्षाएं बड़ी होंगी कि कुछ अपनी मऊगंज का जिला बनने के लिए तमन्ना बहुत दिन से थी और बहुत दिन से अपेक्षा थी, किंतु अब ऐसे समय बना है जहाँ भाग दौड़ करने की जरूरत है। अब अवस्था के आखिरी पड़ाव पर है, इसलिए इच्छा थी कि मैं गांव में कोई ऐसी संस्था खोलें जहां बच्चों को खेल के प्रति शिक्षित किया जाए, किंतु ऐसा ना हो सका। इसमें कुछ गांव वालों का सहयोग न मिल पाया और कुछ हमारी आर्थिक स्थिति भी इतनी नहीं थी कि मैं अलग से कोई संस्था स्थापित कर सकूं। तो बस यही कामना है और कोई विशेष मेरा मत तो नहीं है। धन्यवाद।